बड़ी कठिन होती है। बाल हट। एक बार जब कृष्ण भगवान बहुत छोटे से थे, छोटे बालक जो होते बड़े शरारती कोई कोई बालक होते हैं, तो कृष्ण भगवान बीच आंगन में बैठे थे और रात्रि का टाइम था। कृष्ण भगवान की नजर पड़ी चंद्रमा पर और चंद्रमा को देख करके कृष्ण भगवान रोने लगे, बहुत जोर जोर से रोने लगे। मैया यशोदा बहुत समझाती हैं। देखिए, माताओं में वो ममता होती है जो रोते हुए बालक को शांत कर देती हैं। और अगर रोते हुए बालक को कोई भैयक दे दियो तो एक ही बात कहे चुपा तो कि तुमका फाइक दे। लेकिन माताओं में वो ममता होती है। बहुत माताएं कहेंगी बेटा चुप हो जाओ, बिलरिया आवत है, बेड़हुआ आवत है, कौआ आवत है, चींटी मरी गए। बहुत समझाती हैं ऐसे करके, धरती पे ऐसे मारती कहते देखो बेटा चींटी मार दिए तुम। बहुत समझाती हैं। तो माताओं में वो ममता होती है। इधर कृष्ण भगवान की नजर पड़ी जब चंद्रमा पर तो रोने लगे। मैया यशोदा सोचने लगी चंद्रमा कोई बाजार में बिकने वाली चीज तो है नहीं जो ला करके दे दे, ये तो बड़ी दूर है, हट को लगा देते हैं। कहते क्या है, हट पकड़े नंद लाला मैया जी मोहे चंदा लाई दे। ऊंचा करो, थोड़ा सा ऊंचा करो। भगवान कहते कि मैया हट पकड़े, ओ हट पकड़े। सभी लोग हाथ आएंगे, बीच में फैक्टर बैठे दरबार में। हट पकड़े नंद लाला मैया जी मोहे चंदा लाई दे। हट पकड़े नंद लाला मैया जी मोहे चंदा लाई दे। हट पकड़े नंद लाला मैया जी मोहे चंदा लाई दे। हट पकड़े नंद लाला मैया जी मोहे चंदा लाई दे। जय हो। श्री राधे जय हो। जय हो। अब मैया वही काम करती है। कतिक लला चंदा मामा बड़ी दूर है, कैसे इनको लाओ। चंदा मामा बड़ी दूर है, कैसे इनको लाऊं। अरे ललो, चंदा मामा जो है ना वो बड़ी दूर है, कोई बाजार में बिकने वाली चीज नहीं जो तुमको ला करके दे दूं। चंदा को छोड़ करके कुछ भी मांगो, अगर मेरे प्राण भी मांगो तो मैं तुमको दे सकती हूँ। चंदा मामा बड़ी दूर है, कैसे इनको लाओ। ओ चंदा मामा बड़ी दूर है, कैसे उनको लाऊं। और लाला मेरो मानत नहीं, कैसे मैं समझाऊं। लाला मेरो मानत नहीं, कैसे मैं समझाऊं। हट पकड़े, ओ हट पकड़े नंद लाला मैया जी मोहे चंदा लाई दे। हट पकड़े नंद लाला मैया जी मोहे चंदा लाई दे। हट पकड़े नंद लाला मैया जी मोहे चंदा ला दे। मैया मुझे वही चंद्रमा चाहिए। मैया बहुत समझाती हैं कि चंदा मामा बड़ी दूर हैं, कैसे इनको लाऊं। चंदा मामा बेटा यहाँ नहीं मिलेंगे, वो तो बड़ी दूर हैं। और लाला मेरो मानत नहीं, कैसे मैं समझाऊं। कोई बाजार में बिकने वाली चीज नहीं है। लेकिन मैया बड़ी होशियार थी, जाती हैं और एक तसले में जल ले आती हैं।
और जल को लाकर के बीच आंगन में रख दिया। अब उसी जल में चंद्रमा की परछाई दिखने लगी, परछाई दिखने लगी। कृष्ण जी सोचने लगे लाओ चंदा मामा को अपने हाथ में ले ले, उसमें तो परछाई दिख रही है। और जैसे पकड़ना चाहा तुरंत चंद्रमा गायब। तो माताओं में वो ममता होती है, क्योंकि माताओं का जो दिल होता है बड़ा कोमल होता है। मैं तो देखती हूँ कि अगर एक बस में, एक टेम्पो में, एक टैक्सी में माताएं अगर 2 जनी बैठ जाएं, मिल जाएं, एक जनी सीतापुर की हुए, एक जनी बाराबंकी हुए, कुछ सामान खरीदे गए हुए और माताएं अगर कोनो साड़ी लाई हुई है, बस तुरंत व्यवहार बनाए के वही में साड़ी दिखावे लगी हुई बस में। कहीं बच्ची तुम कहाँ से आए हो, कहीं हम सीतापुर से हैं, कहीं बाराबंकी से, कहीं बस तुरंत साड़ी दिखाओ। साड़ी दिखाई है बस धुएं से न्योता पानी चालू। तो माताओं में वो ममता होती है। तो मैया समझा देती है बाल हट राज हट त्रिया हट। राजा जी सोचते अपने मन में चक्रवर्ती आखिर बात क्या है जो रानी ने मुझे दक्षिण की दिशा में जाने से मना किया, उसी दिशा में अपने घोड़े पर सवार होते और चल देते हैं। चलते 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 जब चक्रवर्ती जी थोड़ी दूर पर पहुंचे तो देखते हैं कि उनको सामने से एक सरोवर नजर आता है, दरिया यानी नदी नजर आती है। जब आप कहीं धूप में जाते होते हैं, आपको नल मिलता है या कुछ भी मिलता है तो आप प्यास बुझाने के लिए अवश्य जाते हैं। चक्रवर्ती जी जब देखे तो सोच ले कि लाओ इस नदी में अपनी प्यास को बुझा लें और अपने घोड़े को भी जल पिला दें। लेकिन भक्तों वो हो नहीं थी। दशरथ जी उतरते हैं घोड़े से, घोड़ा जल पीता है। उसके बाद में दशरथ जी जब थोड़ा सा झुके जल पीने के लिए तो दशरथ जी की नजर किस पर पड़ी, बीच सरोवर में एक कमल का पुष्प बहुत सुंदर सा लगा हुआ है, बहुत सुंदर सा कमल का पुष्प। दशरथ जी सोचने लगे हाय हाय ये तो कमल का पुष्प बड़ा सुंदर है और इस कमल के पुष्प को लेकर के हम जाकर के रानी कैकेयी को देंगे तो वो बड़ी प्रसन्न होंगी। दशरथ जी अपना धनुष बाण उठाते हैं और क्योंकि दशरथ जी के पास में सप्त भेदी बाण था, एक बाण छोड़ते वो कमल का पुष्प नहीं आया, दूसरा बाण छोड़ते हैं वो कमल का पुष्प नहीं आया, तीसरा बाण छोड़ते लेकिन वो कमल का पुष्प नहीं आया। अब के बाद जब कमल का पुष्प के लिए बाण छोड़ते हैं तो लिखते क्या स्वामी जी, रामा बिरथाई दशरथ बाण चलायो। कमल के पुष्प से आवाज क्या आई, बिरथा ही दशरथ बाण चलायो मोई निर्बंसी। निर्बंसी भक्तों किसको कहते हैं, जिसके कोई संतान न हो। मोई निर्बंसी तोड़ न पायो। जब आपके कोई संतान न हो, पूरी दुनिया निर्बंसी का शब्द कहती हो, कोई बात नहीं, ये तो दुनिया है। अगर जीव जंतु पशु पक्षी तुमको निर्बंसी का शब्द कहने लगे तो बहुत दुख होगा। जब कमल के पुष्प ने निर्बंसी का शब्द कहा, बिरथा ही दशरथ बाण चला मोई निर्बंसी। सुनो राजा दशरथ, हम तुम जैसे निर्बंसियों के हाथ से आने वाले नहीं हैं। भक्तों आज चक्रवर्ती जी को बहुत ही दुख हुआ।
सोचते हैं कि पूरी दुनिया मुझे निर्वंशी का शब्द कहती थी तो मुझे इतना दुख नहीं होता था, लेकिन जब एक कमल के पुष्प ने मुझे निर्वंशी का शब्द कह दिया है, इस जीवन जीने से तो अच्छी मेरी मौत है। अगर आज मैं नहीं होता या एक ही संतान मुझे भगवान ने दे दिया होता तो कमल के पुष्प ने मुझे निर्वंशी का शब्द ना कहा होता। कहने का मतलब यह है, जब कमल के पुष्प ने निर्वंशी का शब्द कहा, पुत्र के लिए जितना राजा दशरथ जी को आज दुख हुआ उतना जीवन में कभी भी नहीं हुआ। इसीलिए लिखते क्या है, एक बार भूपति मन माही, भाई गलानी मोरे सुत नाही। इसीलिए स्वामी जी ने एक बार का शब्द दिया। दशरथ जी तुरंत अपने घोड़े पर सवार होते हैं और घर की तरफ, अपने महलों की तरफ चल देते हैं। सोचते जा रहे हैं कि विधाता ने मुझे अगर एक ही संतान दी होती तो उस कमल के पुष्प ने मुझे निर्वंशी का शब्द न कहा होता। और मेरी रानी ठीक ही कहती थी, अगर मैं हट ना करता तो ना मैं दक्षिण की दिशा में जाता और ना एक कमल के पुष्प ने मुझे निर्वंशी का शब्द कहते। बहुत पछता रहे अपने मन में, लेकिन भक्तों कहते कभी भी कोई भी कार्य बिना सोच विचारे नहीं करना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, बिना विचारे जो करे तो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होते हंसाए रे भैया, जग में होत हंसाए। पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। कहते कि दुनिया में, जिंदगी में कभी भी कोई कार्य बिना सोच के विचार करके नहीं करना चाहिए। बिना सोचे विचारे, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो तू हंसाए। अगर आज मैं के कई रानी का कहना मान लिया होता तो शायद आज एक कमल के पुष्प ने मुझे निर्वंशी का शब्द ना कहा होता। और प्रभु, ये पूरी दुनिया मुझे निर्वंशी का शब्द कहती थी तो मुझे इतना दुख नहीं होता था, लेकिन आज एक कमल के पुष्प ने मुझे निर्वंशी का शब्द कह दिया है। घोड़े पर सवार होते हैं और आकर के व्याकुल होकर के अपने महलों में के कई माता के भवन में बैठ जाते हैं। इस रूप को मैया ने देखा, तुरंत समझ गई कि कोई ना कोई बात तो अवश्य हुई है, क्योंकि सच्ची अर्धांगिनी वही होती है जो अपने पति का रूप देख करके उनके मन की भावनाओं को समझ जाए। पति के रूप को देख करके मन की भावना को समझ जाए, वही सच्ची अर्धांगिनी होती है। माता समझ गई। कहिए महाराज, किस बात का आपको दुख है? किस बात के लिए आप इतना व्याकुल हैं और इतने उदास क्यों लगते हैं? बात क्या है? लेकिन भक्तों, चक्रवर्ती जी नहीं बोल रहे हैं। क्यों? मैंने बिना सोच विचारे कार्य किया है। रानी ने मुझे मना किया था, फिर भी मैंने इनकी बातों को उल्लंघन किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। और सुनो रानी, तुमने सत्य ही कहा था। मैं दक्षिण की दिशा में गया और रानी, ये पूरी दुनिया मुझे निर्वंशी का शब्द कहती थी तो मुझे इतना दुख नहीं होता था, लेकिन आज मुझे एक कमल के पुष्प ने भी निर्वंशी का शब्द कह दिया है। और सुनो रानी, अब मैं जीना नहीं चाहता हूं।
इस जीवन से तो अच्छी मेरी मौत है, मौत तो कम से कम एक ही बार आएगी। और ये दुनिया दिन रात मुझे निर्वंशी का शब्द कहती है। इसलिए रानी मैं जिंदा रहना नहीं चाहता हूँ। माता कैकेयी बहुत समझाती हैं कि महाराज ये पूरी प्रजा आपके पुत्र के ही समान है, किस बात की आप टेंशन करते हो, किस बात की चिंता करते हो। और सुनो, अगर निर्वंशी का शब्द कमल के पुष्प ने कहा है तो आप अपनी जान को क्यों दे रहे हो, अपने प्राणों को क्यों त्याग रहे हो। आपने तो जीवन में गुरु किया है, और गुरु के पास में जाइए, वो कोई ना कोई उपाय अवश्य बताएंगे। देखिए, जो सच्चा गुरु होता है, सच्चे गुरु में वो बल होता कि श्राप को भी सच्चा गुरु वरदान बना सकता है। कितने लोग गुरु मंत्र ले चुके हैं, हाथ उठाकर बताएंगे। जितने लोगों ने गुरु किया है, बस क्या बात है भाई। देखिए, लिखा है कि जो लोग बिना गुरु मंत्र लिए कन्यादान करते हैं, यानी गुरु मंत्र लेने के बाद में ही कन्यादान करना चाहिए। गुरु मंत्र से पहले आप कन्यादान करते हो तो उसका फल मिलने वाला नहीं है, फल नहीं मिलेगा आपको। कन्यादान तभी करना चाहिए, अपने पुत्र का विवाह तभी करें जब गुरु मंत्र ले लिए हो। और लोग कहते हैं कि महाराज जब मेरा चौथापन आ जाएगा तो गुरु कर लेंगे, अभी से क्या पड़ी है। लेकिन गुरु तो आपको करना ही होगा। जब तक कि गुरु नहीं करोगे तब तक कि आपका उद्धार नहीं होगा। एक ना एक दिन गुरु की शरण में सबको जाना होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा। सब लोग बोलेंगे, महाराज कम से कम आप लोग अपने गुरु को याद करके ही भजन बोलिए, ये तो बड़ा सुंदर भाव है। जब तक कि आप अपने जीवन में गुरु नहीं करोगे तब तक कि आपका वहां भी उद्धार नहीं होगा। गुरु की शरण में सबको। अच्छा, एक बात बता दें, माताएं मैंने नहीं बोलती तो मुझे दुख नहीं होता है। जय, अगर ये बाबा लोग नहीं बोले तो हमका बड़ा दुख हुआ था। हम सोचे बाबा तो चौथापन आ गया है, अभी भगवान का भजन नहीं करे तो हमारा तो भी बहुत जिंदगी बड़ी है। लेकिन बाबा चौथे पन में सब कुछ त्याग करके सिर्फ भगवान का भजन करना चाहिए। सभी लोग हाथ उठाएंगे बिल्कुल सीधे और कहेंगे क्या, गुरु की शरण में सबको जाना होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा। सब कुछ भूलो है बालापन खेल करके गंवा दिया, जवानी मौज मस्ती में बिता दिया, सब कुछ खो दिया। बालापन खेल तूने जानी में सब खोयो है, माया के चक्कर में पड़ के सब कुछ भूलो है। बिना गुरु किए आप यहाँ तो बच सकते हो, लेकिन यहाँ का हिसाब तुझको देना होगा, यहाँ का हिसाब तुझको देना होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा।
तो महाराज जब तक कि आप गुरु नहीं करोगे तब तक कि आपको फल मिलने वाला नहीं।